हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं मुकुल मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। एक मेरे पास लिस्ट तैयार है जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे बायोस्फीयर रिजर्वेशन एरिया कहाँ कहाँ इंडिया में है। जैसे फर्स्ट आपको नीलगिरी जो है वह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। यानी कहने का मतलब हुआ कि नीलगिरी जो है आरक्षित क्षेत्र जो है वह तमिलनाडु होकर केरल और कर्नाटक तक जाता है। नेक्स्ट है आपको मन्नार की खाड़ी। मन्नार की जो खाड़ी है वो तमिलनाडु में है। आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। अब जानते हैं? नहीं जानते हैं तो इसको भी देखिए। तमिलनाडु की जो राजधानी होती है, कैपिटल है, वो चेन्नई है। तीसरा है सुंदरबन। सुंदरबन जो है वह पश्चिम बंगाल में। यह बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझिए और देखिए। आप चाहेंगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। 4 नंबर में है नंदा देवी। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जो है वह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। पहले उत्तराखंड जो था वह उत्तर प्रदेश में ही था। अब 2 स्टेट अलग हो चुके हैं, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड। 5वां है दिहांग दिबांग। नाम है दिहांग दिबांग। ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो आपको अरुणाचल प्रदेश में आता है। इस राज्य को, इस प्रदेश को हम पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हैं, जो 7 बहनों का राज्य। ये आपको अरुणाचल प्रदेश जो है यह आपको इंडिया के पूरब साइड में है। 6 नंबर है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी आपको मध्य प्रदेश में है। आप समझ चुके होंगे मध्य प्रदेश का मतलब, मध्य प्रदेश नाम क्यों रखा गया? क्योंकि पूरे इंडिया के बीचों बीच सेंटर में है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी भोपाल है। 7वां नंबर है सिंपलीपल। सिंपलीपल भी नाम है जो आपको उड़ीसा में है। आप लिखते हैं ओडिशा, बोलते हैं उड़ीसा। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। आप जानते हैं भुवनेश्वर जो है, जो उड़ीसा की राजधानी है, यह आपको पश्चिम बंगाल के बगल में आता है। तो यहाँ पे कौन सा है? सिंपलीपल है। 8 नंबर में अचनाकमार अमरकंटक। अचनाकमार अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में आता है। जब भी 2 राज्यों की बात होती है ना, तो समझिए आप कि वो बॉर्डर पे है। सपोज आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से हरियाणा बहादुरगढ़, ऐसे ऐसे जो एरिया होते हैं बगल के वो लगते हैं, इसलिए 2 राज्यों का नाम लिखा जाता है। 9 नंबर में है मानस। मानस आपको असम में आता है। जानते हैं असम को भी हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, जो भारत में पूर्वोत्तर में पाया जाता है। 10 नंबर में है कंचनजंगा, केटू, जिसको कुछ लोग केटू के नाम से जानते हैं। तो कंचनजंगा जो है वह सिक्किम में है। जिसकी राजधानी कहाँ है बाबू? तो गंगटोक। कंचनजंगा याद रखिएगा सिक्किम के अंदर आता है। और 11 नंबर में है अगस्त्यामाला। अगस्त्यामाला देखिए ध्यान से, अगस्त्यामाला जो आपको केरल में है। नाम से पता लगता है, नाम ऐसा कुछ अलग आता है। केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या आप कह सकते हैं जितने भी साउथ स्टेट है हमारा, साउथर्न स्टेट, उसके अंदर का नाम कुछ अलग होता है। तो अगस्त्यमाला जो है वह आपको केरल में आता है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। इस राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम है, जो एकदम लास्ट छोर पे हमारे इंडिया में है। नेक्स्ट है आपको ग्रेट निकोबार। यह आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और 13 नंबर पे है नोकरेक। नोकरेक आपको मेघालय में। नोकरेक भी नाम है जो स्थित है आपको मेघालय में, यह भी पूर्वोत्तर राज्य है। और आगे है डिब्रू सिखोवा, यह भी एक नाम है जो असम में पाया जाता है। और लास्ट आपको मैं लेकर आया हूं कच्छ का रण, जो गुजरात में है। समुद्री तट समझिए इसको,
कच्छ और भुज आपने सुना होगा, उसी के बारे में बताया जा रहा है। कच्छ का रण जो गुजरात में है, जो आपको सबसे लास्ट छोर पश्चिम में पाया जाता है। तो ये हमारे 1 से 15 तक जीवमंडल आक्षी क्षेत्र हुए जो बनाया गया था भारत के अंदर में, जो आज भी यह प्रचलित है, जिसको अगर आप याद करते हैं तो पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी IPSC, UPSC, BPSC, हर एक बोर्ड में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे, NTPC, दरोगा, जितनी भी बहालियाँ होती हैं आपको अपने देश में सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारी के लिए, सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसको आप याद रखिए, बार बार वीडियो को देखिए, समझिए। आप बार बार देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कभी भी रट्टा नहीं मारते हैं। एक काम कीजिए, आप इसमें सेटिंग कीजिए कि कौन कौन असम के अंदर है, कौन उत्तराखंड में है, कौन मध्य प्रदेश में है, कौन पश्चिम बंगाल में है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कौन कौन पूर्वोत्तर राज्य है। आप पूर्वोत्तर राज्य को एक सिस्टम बनाइए, उसमें याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसकी राजधानी कहाँ है। तो आप जाइए तमिलनाडु, जानते हैं आप चेन्नई है, यहाँ भी तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उत्तराखंड देहरादून, ऐसे ऐसे करके सारे आप जो स्टेट का कैपिटल है उसको याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।